कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है प्रीलिम्स के राउंड में। देखो 10 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, 4 से 5 लाख कैंडिडेट्स अपेयर करते हैं प्रीलिम्स के पेपर के लिए, लेकिन क्वालिफाई कितने करते हैं? 13 से 15 हजार बच्चे जो हैं क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स को, व्हिच मींस कि 5 लाख बच्चों में से आप उन 13-14 हजार में आ रहे हैं। सिलेबस बहुत वास्ट है और सिलेबस स्पेसिफिक नहीं है। देखो आपको हर एक चीज पढ़नी है, लेकिन आप हर एक चीज को गहराई में नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस, आईआर, करंट अफेयर्स। आपके पास वो लग्जरी नहीं कि हर एक सब्जेक्ट को डेप्थ में जाके पढ़े। अब ऐसा हो सकता है कि आपने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन कुछ और टॉपिक में से सवाल आपको आ गया हो। अब यहाँ पे आपका लक फैक्टर भी आ जाता है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, बिकॉज आपने अपनी तरफ से जो तैयारी करी थी वो करी, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चंस ऐसे पूछे जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े थे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है आज के टाइम पे। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप कम अक्रॉस करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, जो कि बहुत डिजर्विंग होते हैं, बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, लेकिन उनको मेंस का एग्जाम लिखने का मौका नहीं मिलता। व्हाई? बिकॉज वो प्रीलिम्स के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम पे प्रीलिम्स का पेपर इतना ज्यादा कठिन और चैलेंजिंग क्यों है एज कंपेयर टू मेंस? बिकॉज एक सवाल मन में आता है कि देखा जाए तो प्रीलिम्स का पेपर तो एक एमसीक्यू पेपर है, वेराज मेंस में आपने 9 पेपर्स लिखने होते हैं जहां पे आपको आंसर्स लिखने हैं, और आंसर्स लिखना एक बहुत ही चैलेंजिंग येट एक बहुत कंस्ट्रक्टिव टास्क हो सकता है, लेकिन एक एमसीक्यू राउंड क्वालिफाई करना इतना चैलेंजिंग टास्क क्यों है? आइए इस बात को समझते हैं। मेरा नाम है कुबेर और मैं स्लीवी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एक एजुकेटर हूं। पहली बात आती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड ट्रिकीनेस ऑफ द क्वेश्चंस की। प्रीलिम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, एम्बिगुअस होते हैं, और ये होता भी है। हमने क्वेश्चन पेपर्स को कई बार एनालाइज करा है, और अक्सर ये पता नहीं लगता कि क्वेश्चंस का सोर्स कहां पे है। ज्यादातर क्वेश्चंस बच्चे एलिमिनेशन टेक्निक से ही सॉल्व करते हैं। अब हर एक ऑप्शन बहुत सिमिलर लगता है, ऑप्शन ए भी सेम लगता है, बी भी लगता है, सी भी लगता है। कौन सा सही ऑप्शन है, उस ऑप्शन तक पहुंच पाने के लिए आपको एलिमिनेशन टेक्निक, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी का उपयोग करना पड़ता है। और कभी कभी तो यूपीएससी कुछ ऐसे फैक्चुअल या करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछता है जिसका ये नहीं पता लग पाता कि उसका सोर्स क्या है, और बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी इसको गलत कर बैठते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी को सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो हमने ये बहुत होलिस्टिक सेल्फ स्टडी प्लानर बनाया है। आप ये वीडियो तो देख रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस स्टडी प्लानर को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट आता है ऑल और नथिंग नेचर। देखो आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्रीलिम्स के कट ऑफ से अगर आप 0.34 या 0.66 या 1 मार्क भी कम रह जाते हैं तो भी आप यूर आउट ऑफ द रेस, विच मींस आप मेंस नहीं दे पाएंगे उस साल का, और आपको फिर से अगले साल प्रीलिम्स का पेपर देना पड़ेगा। सो यू वुड हैव टू वेट फॉर 1 फुल ईयर टू गिव द प्रीलिम्स पेपर, और इसके कारणवश बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि आपको एक्यूरेसी के साथ काम करना है और आपने अपने अटेम्प्ट्स को भी बचाना है। सो देयरफॉर इट बिकम्स अ वेरी प्रेशर सिचुएशन फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, बिकॉज अगर हमारे लगातार सक्सेसिव अटेम्प्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो ये हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बन जाता है बाद में जाके। पॉइंट नंबर 3, कंपटीशन फनल की बात करें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है प्रीलिम्स के राउंड में। देखो 10 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, 4 से 5 लाख कैंडिडेट्स अपेयर करते हैं प्रीलिम्स के पेपर के लिए, लेकिन क्वालिफाई कितने करते हैं? 13 से 15 हजार बच्चे जो हैं क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स को। तो जो सिलेक्शन रेट है, जो सिलेक्शन परसेंटेज है, दैट इज मच लोअर दैन इन मेंस और इंटरव्यू। बिकॉज अब बात समझो कि 13,000 या 15,000 बच्चे जो मेंस लिखने जाएंगे, उनमें से लगभग 2500 से 3,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू को कॉल आएगा, विच मीन्स कि 5 लाख बच्चों में से आप उन 13-14 हजार में आ रहे हैं, और 13-14 हजार बच्चों में से आप उन 2-3 हजार में आ रहे हैं जिन्होंने इंटरव्यू देने जाना है। तो आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कंपटीशन फनल बहुत ज्यादा है। देन पॉइंट नंबर 4 आता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है और सिलेबस स्पेसिफिक नहीं है। देखो आपको हर एक चीज पढ़नी है, लेकिन आप हर एक चीज को गहराई में नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस, आईआर, करंट अफेयर्स। आपके पास वो लग्जरी नहीं कि हर एक सब्जेक्ट को डेप्थ में जाके पढ़े। प्रीलिम्स रिवॉर्ड करता है उन बच्चों को जिन्होंने ज्यादा पढ़ा है लेकिन गहरा नहीं पढ़ा है, यानी कि ब्रेड्थ ओवर डेप्थ की बात आती है। राइट नाउ अब ऐसा हो सकता है कि आपने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन कुछ और टॉपिक में से सवाल आपको आ गया हो। अब यहां पे आपका लक फैक्टर भी आ जाता है, लेकिन
इसके लिए अब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने अपनी तरफ से जो तैयारी करी थी वो करी, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चंस ऐसे पूछे जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े थे। तो यहां पे अब आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ता है, बिकॉज अगर आप तो स्मार्ट गाइडेंस ले रहे हैं, अगर आपके पास राइट मेंटरशिप है, अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा है जहां पे आपको टीचर या मेंटर गाइड कर रहा है कि ये टॉपिक्स तो करके ही जाने हैं और साइंटिफिकली आपको बता रहे हैं कि ये टॉपिक्स की आने की प्रोबेबिलिटी क्यों है, तो फिर आप इस मामले में मार नहीं खाओगे और आप अपने क्वेश्चंस कोशिश करोगे और डेफिनेटली वो सही भी होंगे। देन पॉइंट नंबर 5, नेगेटिव मार्किंग की बात आती है। देखो, हर एक रॉन्ग आंसर आपका 1/3 ऑफ द मार्क डिडक्ट करता है। यानी कि अगर आप वाइल्ड गेस कर रहे हो, अगर आप एक अनएजुकेटेड गेस कर रहे हो, ब्लाइंड गेस कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको वो जो रिस्क है वो इतना रिवॉर्डिंग नहीं लगेगा। तो देखो, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि जब प्रीलिम्स का पेपर देना है तो स्मार्ट गेस वर्क का इस्तेमाल करो। देखो, स्मार्ट गेस वर्क और ब्लाइंड गेस वर्क में बहुत फर्क है। जब स्मार्ट गेस वर्क की बात आती है तो यहां पे आप नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ के साथ आप कैलकुलेटिवली रिस्क ले रहे हैं, आप ब्लाइंडली रिस्क नहीं ले रहे हैं। सो स्मार्ट गेस वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एलिमिनेशन टेक्निक। एंड देन लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो द सीसैट। सीसैट एक ऐसा फिल्टर है, एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो है वो भी ये सीसैट का, जो कि जीएस पेपर 2 होता है, जो कि अगेन क्वालिफाइंग इन नेचर होता है कि आपको इसमें 1/3 मार्क्स लेके आने होते हैं, लेकिन ये क्वालिफाइंग मार्क्स भी बच्चे नहीं लेके आ पा रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में हम रेपिटेटिवली देख रहे हैं कि सीसैट का जो पेपर है वो और टफ होता जा रहा है और एक बहुत अनएक्सपेक्टेड रुकावट बन रहा है। बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब सीसैट में 150, 160, 170 मार्क्स वाज द नॉर्म, लेकिन अभी वो 66, 67 मार्क्स लेके आने भी बहुत मुश्किल लगते हैं। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड हर्डल बन गया है। एंड देयरफॉर आपके जीएस पेपर 1 में, यानी कि जो आपका जनरल स्टडीज का पेपर है, जो आपका जीके का पेपर है, अगर उसमें आपने अच्छा स्कोर करा भी है तो भी आपका वो स्कोर शायद कोई तवज्जुह ना रखे, शायद कुछ उसका वजूद ना हो, अगर आपने ये सीसैट का पेपर क्वालिफाई नहीं करा है। नाउ कॉन्ट्रास्ट करते हैं वेरी ब्रीफली विद मेंस। देखो, मेंस में क्या है, मेंस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्ड राइटिंग। मेंस में आप अपने व्यूज को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, आप मेंस में अपने व्यूज को, जैसे कि एसए का पेपर है, वहां पे आप डेप्थ में भी जा सकते हैं और यहां पे आपके पास कंट्रोल है। अब मेंस में लेट्स से जो जीएस का पेपर है, लेट्स से जीएस 1 का पेपर है, वहां पे आपने 20 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। अब 20 में से अगर आपने एक या दो क्वेश्चंस मिस कर दिए कि चलो आपको आंसर राइटिंग का टाइमिंग नहीं हो पाया, तभी भी आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो आपने करे हैं वो कॉम्पनसेट कर सकते हैं। और मेंस ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, बिकॉज आपको पता है कि मेंस में ब्रॉडली क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि रेपिटेटिव हैं, जो कि आ रहे हैं, तो वो आप पढ़ के जाएंगे। ऑप्शनल के बारे, अगेन अगर आपने ऑप्शनल का सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ा है, अगर आपने ऑप्शनल के पेपर को अच्छी तरह से समझा है, अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं, तो अगेन ऑप्शनल भी प्रिडिक्टेबल है। काफी सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां पे क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं हर साल, तो वो टेक्निक जो होती है आंसर राइटिंग की वो प्रिडिक्टेबल होती है, जो कि आपको सब कल्टिवेट करते हैं इन योर प्रिपरेशन। एंड देन एथिक्स की बात करें, एसे की बात करें, तो ये जो पेपर्स हैं ये फिर भी प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि यहां पे आप कल्टिवेट कर रहे हैं द आर्ट ऑफ राइटिंग। वेराज प्रीलिम्स में आप कल्टिवेशन ऑफ द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, वहां पे आपका एक स्मार्ट गेस वर्क लग रहा है, वहां पे आपका एलिमिनेशन टेक्निक काफी टेस्ट की जा रही है। मेंस सब्जेक्टिव है, जहां पे 9 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, जिसमें एसे होता है, आपके जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, एंड ऑफ कोर्स 2 आपके क्वालिफाइंग लैंग्वेजेस पेपर भी होते हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की सुपरफिशियल नॉलेज भी है या पार्शियल नॉलेज भी है, तो भी आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर देगा। बिकॉज प्रीलिम्स में या तो आप सही हैं या आप गलत हैं, लेकिन मेंस में आपको रिवॉर्ड किया जाएगा अगर आपका आंसर अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अगर आपने अपने आंसर में बहुत ही सुपरफिशियल या वेग बात देखी है, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट लेस मार्क्स, बट यू विल गेट सम मार्क्स। ऑलराइट, प्रीलिम्स में आंसर्स विल बी ओनली राइट और रॉन्ग, उसमें कोई सम मार्क्स वाली बात नहीं आती है। नेगेटिव मार्किंग उल्टी पड़ जाती है प्रीलिम्स में। मेंस कॉम्पिटिटिव है, लेकिन उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है जितना प्रीलिम्स है, बिकॉज मेंस तक पहुंचते पहुंचते आप उन 13 या 15 हजार कैंडिडेट्स में आ जाते हैं। इवैल्यूएशन जो मेंस में होता है दैट इज फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ आंसर्स, एंड अगर तो आपके 450 से 500 मार्क्स के बीच में से आ रहे हैं आउट ऑफ 1000 इन द जीएस पेपर्स, और आपके ऑप्शन में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके एसए में भी 130 140 मार्क्स आए हैं, तो आप एक अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हो। ऑलराइट, और जो सब्जेक्टिव फॉर्मेट है मेंस का, वो अलाउ करता है टू डिफरेंशिएट थ्रू द राइटिंग स्किल्स एंड द डेप्थ। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो सब्जेक्टिव फॉर्मेट है दैट इज अ बिग बून, दैट इज अ बिग वरदान एज कंपेयर्ड
to the format which is followed in the prelims paper, which is of the MCQs. Final verdict, मैं यही कहना चाहूंगा कि prelims is a test of elimination and composure, लेकिन मेंस एक टेस्ट है आपकी आर्टिकुलेशन का और आपकी अंडरस्टैंडिंग का. प्रीलिम्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कट ऑफ बेस्ड नेचर जो है प्रीलिम्स का वो उसको और ज्यादा ब्रूटल बना देता है, और ज्यादा एक ब्रूटल गेट कीपर बना देता है, बिकॉज इट्स लाइक अ गेट कीपर कि आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे अगर आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किया तो आपके दरवाजे बंद है. लेकिन एक बार आप मेंस की एंट्री ले लेते हैं तो फिर आप अपने हार्डवर्क और अपने स्किल सेट से जरूर यू कैन मेक स्पेस फॉर योरसेल्फ ताकि आप एक अच्छा रैंक लेके आ सको, लेकिन वो लग्जरी आपको प्रीलिम्स में मौजूद नहीं होती है. सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो. मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो में. थैंक यू.